खबर इटारसी से। विद्युत विभाग की लापरवाही से दीपावली पर बुझा घर का चिराग। आए दिन विद्युत विभाग की कमियां नजर आती रहती हैं, लेकिन ये अनदेखी लोगों के घर उजाड़ देती है। ऐसी ही घटना दीपावली से महज एक दिन पहले हुई, जिसमें अमित चौरे, जो कि आउटसोर्सेस कर्मचारी थे, उनको ड्यूटी पर अपने प्राण गंवा दिए। अमित 11 केवी लाइन पर सुधार के लिए गए और करंट की चपेट में आने से उनकी मौत हो गई। अमित की मौत ने फिर एक बार सरकारी तंत्र की लापरवाही उजागर कर दी है। विगत वर्ष भी संदीप नामक कर्मचारी ने अपनी जान गंवाई थी, जिनके परिजन आज भी सरकारी मदद से इंतजार में हैं। बड़ा सवाल यह है कि अगर अमित 11 केवी लाइन पर सुधार कार्य के लिए गए थे तो उन्हें परमिट किसने दिया था? विभाग के परमानेंट कर्मचारी कहां थे जिन्होंने अमित को अकेले पाइपलाइन पर सुधार के लिए भेजा था? और जब सुधार का काम होना था तो लाइन में करंट कैसे आया? ऐसे बड़े गंभीर सवाल हैं जिनसे विभाग अपने आप को बचाता दिख रहा है। बावजूद ये घटना होना विभाग पर प्रश्न उठाता है। आउटसोर्स यूनियन के चंद्रकांत बहारे ने भी सरकारी तंत्र पर सवाल उठाए और विधायक प्रतिनिधि शेख यूनुस ने गंभीर आरोप लगाते हुए अधिकारियों को घेरा। इटारसी से लगा हुआ भट्टी ग्राम, जहां पर अभी एक आउटसोर्सेस एमपीबी कर्मचारी, उनको करंट लगने से उनकी मृत्यु हो गई है। अभी उनका पार्थिव शरीर जो है वो हॉस्पिटल लाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि आउटसोर्सेस कर्मचारी हैं वो, और अमित चौरे उनका नाम था, और अभी करंट लगने से उनकी मृत्यु हुई है। 11 केवी लाइन से उनको करंट लगा है, और ये पहली बार नहीं है। इससे विगत पिछले वर्ष भी 2021 में भी इन्हीं दिनों में इसी महीने में एक कर्मचारी की और मृत्यु हुई थी, जिनको के अभी तक शायद ऐसा सुनाई में आया है कि अभी तक उनको उसका कोई भी सहारा नहीं मिला है विभाग की तरफ से। और विभाग की तरफ से कितनी बड़ी लापरवाहियाँ हैं ये हम देख रहे हैं, क्योंकि निरंतर इस तरीके की वारदातें होती हैं, लेकिन विभाग इसमें अभी तक किसी भी तरीके की कोई प्रिकॉशंस के लिए किसी भी तरीके की स्टेप्स नहीं ली गई है। तो हम देखेंगे कि क्या स्थितियाँ हैं और क्या यहाँ पर अभी बताया जाता है अधिकारियों के द्वारा। हमारे साथ चंद्रकांत बहारे जी हैं, जो कि आउटसोर्सेस कर्मचारी भी हैं और यूनियन से भी ताल्लुक़ रखते हैं। और आपका ये कहना है कि निरंतर इस तरीके की जो वारदातें हो रही हैं, लेकिन विभाग एमपीबी विभाग जो है वो इस बारे में कहीं भी उसकी नींद नहीं खुल रही है। तो मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि किस तरीके की उनको लगता है, क्या गलती हैं और क्या खामियाँ हैं, बताएं आप। क्या किस तरीके के घटनाक्रम क्या है? आउटसोर्स कर्मचारी मध्य प्रदेश में कम से कम 45,000 से ऊपर है। हम लोग लगातार सरकार से मांगे रखते हैं। अभी भी 3 तारीख नवंबर से हमारी हड़ताल भी है कि हम लोग कोई फंड, कोई बीमा नहीं, कुछ नहीं, कोई सुविधा नहीं, ना जूते, ना टोपी, ना राड, कोई सुविधा नहीं मिलती एमपीबी की तरफ से। अभी ये जो जिस तरीके की वारदातें हो रही हैं, तो ये आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं कमी है विभाग की तरफ से? बहुत बड़ी कमी है। ये विभाग की तरफ से भी है और सरकार की तरफ से भी है। कोई ध्यान देने वाला नहीं है, ना क्षेत्र के विधायक ध्यान देने वाले हैं और ना ही कोई है। भाई इतने लोग काम कर रहे हैं, क्षेत्र के कई नेता लोग, कई लोग यहाँ पे रहते हैं, विभाग के लोग उनके सामने काम करते हैं। भाई उसके पास सुविधा नहीं तो कम से कम सुविधा तो वो दें उनके लिए। आज इतनी बड़ी हानि हो गई। एक नया लड़का आज दिवाली के दिन, एक हमारा साथी, हमारा दोस्त हमारे बीच में नहीं रहा। बहुत शर्म की बात है। पिछले साल भी एक कोई घटना घट चुकी है इस तरह के? हाँ, अभी तक पटौटा में 4 घटनाएं हो चुकी है और बाकी पूरे मध्य प्रदेश में काफ़ी घटनाएं। अपने क्षेत्र में निरंतर इस तरीके की ये दूसरी, मतलब साल भर में देखा जाए तो? हाँ, साल भर में दूसरी घटना। तो अभी भी लेकिन विभाग की तरफ से किसी तरीके की कोई अच्छी स्थितियाँ नहीं दिखी हैं? क्षेत्रीय अधिकारी अपने जो है वो जैसे संबंध हो जाते, एक माने बहुत दिनों से साथ में काम कर रहे हैं, वो लोग तो मदद कर देते, क्षेत्रीय अधिकारी तो कर देते हैं जो क्षेत्र में हमारे साथ काम कर रहा है। बाकी जो ऊपर से जो मदद मिलना है, जैसे सरकार की तरफ से, हमारी एमडी ऑफिस तरफ से या फिर किसी तरफ से, ऐसी कोई से जो कंपनी आउटसोर्स रखती है वो बीमा, इस जो अभी जो कंपनी है फिलहाल में उसने तो बीमा भी नहीं दिया है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ स्थितियाँ ये हैं कि बीमा भी नहीं है और किसी तरीके की कोई सुविधाएँ भी नहीं दी गई हैं। एक तरीके से देखा जाए तो मध्य प्रदेश विद्युत विभाग जो है वो बिल्कुल अपनी आंख मूंचे हुए, और आउटसोर्सेस कर्मचारी जैसे कि उनके कर्मचारी हैं ही नहीं, ऐसा नज़र आ रहा है। हम देखते हैं, हम अधिकारियों से भी बात करेंगे कि क्यों इस तरीके की कार्रवाई, इस तरीके की चीज़ों पे क्या कार्रवाई की जा रही है और क्या हो सकता है। क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि शेख यूनुस भी हमारे साथ हैं, और मैं उनसे ही पूछना चाहूँगा, क्योंकि ये मध्य प्रदेश विद्युत विभाग पर्टिकुलर उस क्षेत्र में विधायक प्रतिनिधित्व करते हैं। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि इस तरीके की जो घटनाएं हो रही हैं, तो इसके प्रति सरकार कितना चिंतित है और किस तरीके की स्टेप उठा रही है, किसकी गलती है? आपको क्या लगता है कि ये इस तरीके की जो वारदातें होती हैं, इनके पे अभी तक किसी तरीके की कड़ी प्रतिक्रिया ना आती है, ना कुछ होता है? तो आप क्या बोलना चाहेंगे कि क्या इसमें होना चाहिए? इस विषय में मैं सबसे पहले ये बोलना चाहूँगा कि आज अमित चौरे जो आउटसोर्स कर्मचारी थे, वो इतने बेहतरीन कर्मचारी थे कि पूरा क्षेत्र उन्हें व्यक्तिगत रूप से जानता था। दिन हो या रात हो,
वो यार्ड से निवासरत थे और यार्ड में ही कार्य करते थे। उन्होंने हमेशा सबकी मदद करी है। आज इस जुग भरी घड़ी में हमें समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या शब्दों से उन्हें संबोधित करें। सबसे पहली बात यह है कि दीपावली का समय आ गया जहां घर घर दीपक जलेंगे। आज विद्युत विभाग के अधिकारियों की लापरवाही की वजह से एक परिवार ने अपना दीपक खो दिया है, या यूं कहूं किसी के माध्यम से खो दिया गया है। इसमें सबसे बड़ी लापरवाही अगर देखी जाए तो 11 kV पे काम चल रहा है। यदि 11 kV पे काम चल रहा है तो मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि क्या परमिट नहीं लिया गया, और यदि परमिट लिया गया है तो विद्युत टोटल सुचारू रूप से बंद होगी, विद्युत चालू नहीं होगी। क्या इसने ऑपरेटर की गलती मानूं, या वहाँ के परमानेंट लाइनमैन की गलती मानूं, या वहाँ के अधिकारियों की? या तो ये कोई योजना बना के काम नहीं करते हैं, आउटसोर्स कर्मचारियों के भरोसे ने पूरा विद्युत विभाग छोड़ दिया है, और जान अगर किसी की जाती है तो आउटसोर्स कर्मचारी की जाती है। क्या परमानेंट जो अधिकारी है, वहाँ के लाइनमैन है, वो इस समय क्या कर रहे थे? क्या वे वहाँ मौजूद नहीं थे? और यदि मौजूद थे और उनकी निगरानी में काम हो रहा था तो इतनी बड़ी दुर्घटना कैसे घटी? मेरा तो मानना यही है कि वहाँ के जो परमानेंट लाइनमैन हैं वो वहाँ बिल्कुल मौजूद नहीं होंगे। ये मेरा प्रत्यक्ष रूप से और स्पष्ट रूप से विद्युत विभाग से कहना है कि इस तरीके की लापरवाही बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और ये जो लापरवाही की गई है ये इनके मैनेजमेंट की कमी है, ये विद्युत विभाग के अधिकारियों की कमी है, ये वहाँ के लाइनमैन की कमी है। अब जो हमने खोया आउटसोर्स कर्मचारी, इसको कुछ मिलना है या नहीं मिलना है, लेकिन इसके परिवार को कुछ मिलेगा, क्योंकि इसके परिवार ने आज दीपावली के समय अपना दीपक खो दिया है। ये कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, ये सिर्फ उसका परिवार ही बता सकता है। आपको क्या लगता है कि किस तरीके की स्टेप होना चाहिए और विभाग किस तरीके की रणनीति बना के और कैसे सपोर्ट करे? अब जो हुआ है उसमें मैं आला अधिकारियों से ये निवेदन नहीं करूंगा, विधायक प्रतिनिधि होने के नाते आदेश करता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। अगर ऐसा नहीं हुआ और हमें हल्का सा भी लगा कि इसमें किसी प्रकार से अधिकारी अपने कर्मचारियों को बचा रहा है तो इसके लिए उग्र प्रदर्शन होगा, पूरे के पूरे जो विद्युत कार्यालय उनका घेराव होगा, और यदि इसे कोई नहीं करेगा तो इसकी जिम्मेदारी मैं स्वयं लेता हूं। अगर निष्पक्ष जांच नहीं हुई और दोषी के खिलाफ कार्रवाई अधिकारियों ने नहीं करी तो उनके खिलाफ खुलकर मैं करूँगा, आंदोलन करूँगा, प्रदर्शन करूँगा, जो भी करना पड़ेगा वो करूँगा, क्योंकि किसी की जान गई है, जान से खिलवाड़ नहीं होगा। आउटसोर्स कर्मचारी की जान गई है, ये संबंधित अधिकारी नहीं समझेंगे, ये हम समझेंगे कि आज क्या हुआ है। क्यों हर बार आउटसोर्स कर्मचारी की जान जाती है? एक जमाने से भी बिलोंग करते थे आउटसोर्स कर्मचारी, लगभग 1 वर्ष पूर्ण हो चुका है, उनकी भी जान ऐसी ऑन ड्यूटी काम करते हुए गई थी। उसके बाद फिर सेकंड ये हुआ, इनकी कोई योजना नहीं है, ये धरातल स्तर पर जीरो है। इनकी जो योजनाएं केवल कार्यालय तक चलती है, ये अधिकारी अपनी कुर्सियों में बैठे रहते हैं। और अब मैं आपसे वादा करता हूँ, इस तरीके की घटना तो दूर की बात है, अगर ऐसा कुछ हुआ तो मैं अधिकारियों को उनके चैम्बर में नहीं बैठने दूंगा। ये सब फील्ड पे नजर आएंगे, रोड पे जगह जगह भटकेंगे। और अगर ये काम करते हुए मुझे अब नहीं दिखे, आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ अगर परमानेंट कर्मचारी मुझे नहीं मिले तो मैं तत्काल इनके खिलाफ एक्शन लूंगा और इनके खिलाफ प्रदर्शन करूंगा और इनको यहाँ से हटवाने की तत्काल मांग करूंगा, और मांग नहीं, इनको हटाया ही जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके का रोष है, और ये रोष होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक जान गई है। और वाकई में आज जब सब जगह दीपक रोशन होंगे उस वक्त जो है किसी के घर का चिराग बुझ गया है। तो हम देखते हैं कि किस तरीके की यहाँ पर अधिकारी किस तरीके की स्टेप लेते हैं। ताज खान, खबर भारतवर्ष, इटारसी। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।